तो देखिए, बड़ी खबर है। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर पर छापा पड़ा है। अग्रसेन गहलोत के निवास पर यह छापा पड़ा है। सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर जांच कर रही है। अग्रसेन गहलोत और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ भी जारी है। पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और कड़ियां जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। साथ ही कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं जिनकी पड़ताल जारी है। अन्य दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है और अग्रसेन गहलोत और उनके परिवार वालों से लगातार पूछताछ चल रही है। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर जांच कर रही है। इधर पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर भी सीबीआई की टीम पड़ताल कर रही है। इधर जानकारी मिल रही है कि जो खाते हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इससे पूर्व ईडी की ओर से रेड मारी गई थी। उसके बाद दिल्ली में पूछताछ हुई थी। कुछ समय पहले हाईकोर्ट द्वारा अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। तो देखिए, बड़ी खबर है। ईडी पहले ही छापे मार चुकी है और अपने स्तर पर जांच कर रही है। और इस बीच आज सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंची और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो भाई हैं अग्रसेन गहलोत, उनके घर पर छापा मारा। साथ ही जो खाद बीज की दुकान है पावटा में, उस पर भी छापेमारी की गई। अग्रसेन गहलोत और उनके परिवार वालों से सीबीआई की टीम पूछताछ भी कर रही है, इंट्रोगेट कर रही है। सवालों की एक लिस्ट है जिन पर अग्रसेन गहलोत से जवाब लिए जा रहे हैं। सीबीआई की टीम अपनी पड़ताल को बढ़ाते हुए तमाम दस्तावेज जो सामने आ रहे हैं उन्हें कलेक्ट करती जा रही है, उनकी पड़ताल करवा रही है और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कड़ियां जोड़ने की, ये देखने की कि क्या इस मामले में अग्रसेन गहलोत दोषी हैं या निर्दोष हैं। बहरहाल तेजी से ये आज कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली और जोधपुर की जो टीम है वो मिलकर इस पड़ताल में जुटी हुई है। हमें जानकारी मिली। फिर सर अंदर क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरह की कार्रवाई? वो उनकी कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो फॉर्मेलिटी होती है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। श्री अग्रसेन जी गहलोत के यहाँ पे जो बीजेपी सरकार की दमनकारी नीति के अंतर्गत अशोक गहलोत को दबाने के लिए छापा मारा गया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और हम केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरीके की दबाव की राजनीति से कांग्रेस दबने वाली नहीं है। अशोक जी गहलोत के जो दिल्ली और जयपुर में प्रदर्शन, पूरे देश में भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको दबाने के लिए ये जो छापे मारे जा रहे हैं, इसका पूरी कांग्रेस इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। और हम केंद्र सरकार को और वापस पुनः आगाह कराना चाहते हैं कि अगर इस तरीके के छापे मारे गए, कांग्रेसियों को परेशान किया गया, तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेगी और केंद्र की इस दमनकारी नीति के खिलाफ पूरे आंदोलन पूरे देश में करेगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीति सरकार है वो आज इस समय बदले की भावना के साथ में काम कर रही है। जिस तरह से राहुल जी ने हमेशा ये बोला कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने ईमानदारी के पद पे रह के इस देश के लिए सेवा की है, तो वो राहुल जी को हरेस कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ न कुछ ऐसी बात बोले ईडी के द्वारा कि वो देश को उनके सामने गलत साबित कर पाए। और ऐसी स्थिति के अंदर जब अशोक गहलोत जी ने मोर्चा संभाला, कांग्रेस पार्टी के मुखिया के रूप में कार्य किया, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं, और उनकी बर्दाश्त नहीं होने की वजह से बदले की भावना से ये छापे डाले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को पूरे देश की जनता जानती है कि क्यों किया जा रहा है। पहले भी उनकी जांच की थी, तब भी पता चला था कि कोई ऐसी बात नहीं निकली। अब आज की तारीख में फिर से जांच कर रहे हैं। सीबीआई की दिल्ली से टीमें भेजी गई हैं सीधी, और सीधे अशोक गहलोत जी के भाई के घर में, उनके ऑफिस में छापे डाल के ये साफ
स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति खराब है। बदले की भावना से, देशता से और एक दमनकारी नीति से इस देश के ऊपर राज करना चाह रहे हैं, जो जनता ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बात करें तो जो लगातार ईडी की टीमें जो है कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं उनके जो फार्म हाउस है, अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस के बाहर हम खड़े हैं। टीमें अंदर कार्रवाई कर रही है। लगातार जो है गहलोत के फार्म हाउस पर जो है ईडी की कार्रवाई जारी है। और बात करें तो ये जो है एक नया मामला है जो 2 दिन पूर्व जो है अलग से जो दर्ज किया गया था, उसकी जांच के लिए जो है सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है और लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जी, तो नए मामले में कुछ नए पॉइंट्स जुड़े हैं या पुराने ही आरोप है? देखिए, अगर बात करें तो जो ईडी ने पूर्व में एक मामला दर्ज किया था जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि साल 2007 और 2009 में जो उर्वरक खरीदा गया था किसानों को बेचने के लिए, लेकिन निजी कंपनियों को बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया गया था, उसको लेकर जांच चल रही थी। इस दौरान जो अग्रसेन गहलोत है उनकी ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में एक विविध आपराधिक याचिका पेश की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद साथ ही जो कोर्ट ने ये निर्देशित किया था कि वे इसमें जांच में सहयोग करें, लेकिन गिरफ्तार उनको नहीं किया जा सकता था। ऐसे में जब एक नया मामला जो 2 दिन पूर्व दर्ज किया गया, उसमें कई कुछ और भी आरोपी बनाए गए हैं, उसकी जांच के लिए जो सीबीआई की टीम आज यहाँ पर पहुंची है। लगातार करीब 2.5 घंटे से जो है कार्रवाई जारी है। उनके जो फार्म हाउस स्थित आवास और दुकान पर जो है कार्रवाई जारी है। जी, इस दौरान देखिए, अगर कुछ मिल रहा होता है तो जांच टीम की बॉडी लैंग्वेज में एक एक्साइटमेंट होता है, एक तेजी होती है, और अगर नहीं मिल रहा होता है तो रूटीन के प्रोसेस में जांच टीम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती नजर आती है। बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है जांच टीम की? देखिए, बात करें तो सीबीआई की जो टीम के जो 7 से 8 लोग जो यहाँ पर उनके फार्म हाउस पहुंचे हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है लगातार बाहर और अंदर आता जाता दिखाई दे रहा है। और उनसे बात करने पर उनके चेहरे पर हालांकि मुस्कान भी दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर करें तो लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई जारी है और उनके परिवार सहित सभी के मोबाइल जो है सीबीआई के अधिकारियों ने सीज कर लिया है। यहाँ पर एसीपी राजेंद्र दिवाकर पहुंचे थे। हालांकि उन्हें भी सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन उनको जब सूचना मिली तो वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें भी बाहर कर दिया गया था और वो यहाँ से निकल चुके हैं। और फिलहाल जो है सीबीआई की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। किस तरह के तथ्य सामने आते हैं ये थोड़ी देर बाद जो सीबीआई की टीम जब इसका खुलासा करेगी तब पता चलेगा। जी, तो अग्रसेन गहलोत इस वक्त खुद कहाँ है? क्या इस वक्त भी उनसे और उनके परिवार वालों से पूछताछ चल रही है? फार्म हाउस में कौन कौन मिला? देखिए, अगर बात करें तो एसीपी राजेंद्र दिवाकर से हमारी बात हुई थी। जब हमने उनसे पूछा कि अग्रसेन गहलोत जो है घर के अंदर है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसको देखा नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार वो यहीं पे मौजूद है। लगातार पूछताछ जारी है और अब लगातार जो मंडोर क्षेत्र के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे जो है वो अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस की ओर आ रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। और लगातार यही बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई। इस तरह के जो आरोप लगातार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया। भरतपुर में युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी करते युवा दिखे। जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक पर युवाओं ने यह प्रदर्शन किया। सेना भर्ती की जो नई योजना है उसके नियमों का ये विरोध कर रहे हैं। सीकर में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हुआ। श्रीमाधोपुर में इस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। युवाओं ने पत्थरबाजी की, दुकानों में भी तोड़फोड़ की, सामान सड़क पर लाकर आग लगा दी। कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई। करीब 4.5 लाख नशे की गोलियां जब्त की गई। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ आंकी गई है। सांचौर इलाके से एक तस्कर को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, सांचौर इलाके से एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने यह बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता मिली है। 4.5 लाख
नशे की गोलियां जब्त की गई हैं। इसकी मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ आकी जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ी सफलता है कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो को जो मिली है। 4.5 लाख नशे की गोलियां जब्त की है, 1 करोड़ इसकी कीमत आकी गई है। सांचौर इलाके से एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, ये कोटा की केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। पश्चिम राजस्थान के सांचौर के एक मार्केट में दबिश देकर वहां कार्रवाई की गई है। जो आरोपी हैं मनोज कुमार, वो पहले ही कई बार जेल में इस तरह के मामलों में रह चुका है और अब इनको कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लेने के बाद कहा जा सकता है कि अंतरराज्यीय गिरोह का इसमें भंडाफोड़ हो सकता है। 1 करोड़ रुपए के बाजार की ये जो जब्त की गई है वो दवाइयां है। ये कहा जा सकता है कि मनोउत्तेजक जो दवाइयां है जिसको सामान्य तौर पे बिना अनुमति के नहीं रखी जा सकती है और करीब 4.5 लाख गोलियों का वजन 180 किलोग्राम के आसपास बताया जा रहा है। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और ये कहा जा सकता है कि उस आरोपी ने जो जांच एजेंसियों को भी गुमराह करने के लिए गोलियों के जो स्ट्रीम पर जो दर्ज विवरण होता है उसको भी मिटा दिया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से प्री प्लानिंग के तहत ये जो मनोत्तेजक दवाइयां, जो प्रतिबंधित दवाइयां कही जा सकती है, इसकी ये अवैध रूप से बिक्री करने के लिए ये लेके आया और इतनी भारी मात्रा में 4.5 लाख से अधिक जो गोलियां कहाँ जानी थी और इस गिरोह में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की इस दवाइयों को कौन कौन कहाँ काम ले रहे, किससे तार जुड़े हुए हैं, अंतरराज्यीय गिरोह से तार जुड़े होने की संभावना फिलहाल मानी जा रही है। जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अग्निपथ स्कीम को युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर करार दिया। उन्होंने कहा, इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, नौजवान देश सेवा के लिए आगे आएंगे। 4 साल बाद उन्हें और भी मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को युवाओं को सेना में भर्ती के अवसर के लिए अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती करने का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के नौजवानों को अब पिछली भर्ती के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा अवसर मिलेंगे। इन नौजवानों की 17 से 21 वर्ष की आयु के वो सब लोग जिन्होंने 10वीं 12वीं या कोई टेक्निकल डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स किया, उनको अवसर मिलेंगे। ये 4 साल तक सेना को सेवा देंगे, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और उसके बाद एक प्रशिक्षण के बाद 4 वर्ष तक इनको अच्छे वेतन, अच्छी सुविधाओं के साथ, और जब 4 साल बाद लौटेंगे तो 12 लाख रुपए का पैकेज इनको वापस मिलेगा। इस दौरान सैलरी भी इनकी निरंतर मिलेगी, सेविंग्स भी इनकी होंगी। जब वापस आएंगे तो उसमें भी 25% लोगों को और आगे लगातार सेवा का अवसर मिलेगा, वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, उनकी दक्षता के माध्यम से, कुशलता के माध्यम से। लेकिन इन नौजवानों को एक तो कम उम्र में ऐसा अवसर मिलेगा जो पहले बड़ी उम्र में मिलता था। दूसरा, जब ये वापस आएंगे तो प्रदेश की अनेक सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम वो प्रदेश हैं जो इन लोगों को स्थानीय पुलिस और सहयोगी बलों में नियुक्ति के लिए उनको प्राथमिकता से रखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आए और सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम को समझें। इस स्कीम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की विश्वसनीयता है। नमस्कार साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से 1 व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए
24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो? और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है? ये जरा सोचिए। चौथी बात, ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है, और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आखिर में, इस योजना के पीछे दो सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं। एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोनों पे विश्वास रखिए। संक्षिप्त में अभी बताया है, विस्तार से बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी अनमोल है का असर सामने आया है। जोधपुर के सरसरेचा गांव में पानी की किल्लत की खबरें लगातार दिखाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने गांव में पानी के टैंकर तो उपलब्ध करवाए ही, अवैध कनेक्शन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर 25 से अधिक अवैध कनेक्शन काटे। सरगांव की महिलाओं ने लोकगीत के जरिए कलेक्टर से पानी देने की मांग की थी। इसके बाद लूणी क्षेत्र के कुड़ी से सालावास तक आने वाले 300 mm लाइन से अवैध जल कनेक्शन काट दिए और अब केस दर्ज करने की तैयारी है। एक माह पूर्व कुड़ी होद से सालावास तक अवैध कनेक्शन काटे गए थे, जिसके बाद 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तथा उन पर पुलिस कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा वापस अवैध कनेक्शन कर लिए गए, जिसके बाद पीएचडी विभाग की टीम द्वारा आज दिनांक 15 जून को वापस अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई तथा इन पर दोबारा मुकदमा करवाने की तैयारी। बीकानेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मॉनसून पूर्व हुई मामूली बारिश में ही सड़कों पर जल भराव की खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया। निगम की ओर से अब नदी नालों की सफाई करवाई जा रही है। निगम कमिश्नर गोपाल राम खुद व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था का जायजा लिया सहयोगी मनीष दाधीच ने। से पहले नगर निगम ने जो दावे किए थे नदी नालों की सफाई का, हालांकि एक दिन हुई बारिश ने पोल खोल कर रख दी थी। उसके बाद में नगर निगम चेता है जब हमने खबर दिखाई न्यूज 18 राजस्थान पर। फिलहाल नगर निगम की ओर से सफाई कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहाँ पर ऊपर कलेक्टर ऑफिस है, नीचे एसपी ऑफिस है, और यहाँ पर जो रोड है, मुख्य जो सड़क कहलाती है अपनी, यहाँ पर जो नगर निगम है उसके कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं, नालों की सफाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से जल भराव ना हो सके। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात एक और रहेगी, क्योंकि 21 जून यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाएगा, योग दिवस मनाया जाएगा, वो इसी जगह मनाया जाएगा। उसी को लेकर के कयास ये चल रहे हैं कि शायद ये सफाई जो है उस वजह से कराई जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं नगर निगम कमिश्नर बीकानेर के गोपाल राम बिरदा जी। उनसे ही पूछते हैं, सर, अव्वल नालों की सफाई हो रही है, लेकिन बरसाती नाले और ये सफाई किस तरह से आप देखते हैं? पिछले 1 महीने से हमने 15 जेसीबी मशीन लगा रखी है और 20 डंपर लगा रखे हैं अलग अलग जगह पे, और बड़े पैमाने पे सफाई अभियान चल रहा है। योग दिवस यहाँ होना है तो इस नाले की सफाई उस कारण नहीं हो रही है, ये नियमित सफाई है, इसे संयोग कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर संयोग कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से पूर्व मानसून पहले 2 दिन 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, खुद आपके बीकानेर नगर निगम के जो पीछे नाला बहता है वहां पर गंदगी जमा है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ की सफाई करवाना आपको लगता नहीं है कि योग दिवस का कोई कारण हो सकता है? बीकानेर नगर निगम के पीछे का एरिया गिनानी कहलाता है। गिनानी वो एरिया होता है जो लो लाइंग होता है। तो पिछली बारिश बहुत कम थी, 17 mm बारिश थी, तो गिनानी में तो पानी आता ही आता है। बाकी जगह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बीकानेर शहर काफ़ी बड़ा शहर है और कहीं से भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं हुई। काफ़ी बड़ा शहर है बीकानेर। बारिश के टाइम में क्या कुछ निगम की ओर से व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि कहीं भी जल भराव की समस्या ना हो सके? हमने नाले वगैरह तो सब साफ करा ही दिए हैं। इसके अलावा पंप सेट वगैरह हमारे पास है। हमने करीब 50 पंप सेट रखे हैं। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पानी भरेगा तो वहाँ पंप सेट से पानी निकालेंगे। इसके अलावा मिट्टी के कट्टे हैं और दूसरी जो भी तैयारियाँ होती है वो सब तैयारियाँ कर ली गई है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीच। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
होना है काम।